दोस्तों एक शू मेकर या मोची की जॉब्स क्या होती हैं उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि एक शू मेकर क्या होता है। लेकिन इससे भी पहले आपको एक छोटा सा मेरा काम करना होगा कि इस चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें, आपको तरह तरह की जॉब प्रोफेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे। उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ आपको करनी है, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल आपको दिया है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शू मेकर क्या होता है। दोस्तों शू मेकर या मोची वही इंसान है जो आपके जूते डिज़ाइन करते हैं, उन्हें बनाते हैं, उनको आपके कंफर्ट के अनुसार बनाते हैं और तरह तरह की कंपनीज़ में जॉब करते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपकी फुटवेयर डिज़ाइन करती हैं, चाहे वो एडिडास ले लीजिए, रीबॉक ले लीजिए, नाइकी ले लीजिए, पूमा ले लीजिए, जो आपके पैरों के कंफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। साथ ही साथ एक मोची जो होता है ये आपके शूज़ को, आपके फुटवेयर्स को जो है रिपेयर करने का भी काम होते हैं। अब आपने मान के चलिए एडिडास के 10,000 के जूते खरीद लिए, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट आपको नज़र आया या 4-6 महीने यूज़ करने के बाद उसमें कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया है। फॉर्मल शूज़ में ज़्यादातर होता है कि जो चमड़ा है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है कुछ, तो ऐसे समय पर आप उन्हें लेकर के वारंटी पीरियड होता है तो उसमें ले जाकर के कंपनी को वापस देते हैं कि भाई इसको आप ठीक कर दीजिए। और जो शू मेकर होते हैं उनके पास इतनी कला होती है कि उस चीज़ को वापस रिपेयर भी कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि भाई इनकी जॉब होती क्या है, एक्चुअली क्या काम करते हैं। सिर्फ वही हम लोगों ने जो देखा है रोड पर कहीं पर छोटा सा एक कोना पकड़ करके बैठे होते हैं, पॉलिश करना, उन्हें अगर आपकी चप्पल टूट गई है तो आप उनसे सिलवा लेते हैं, आपके जूते अगर फट गए हैं तो उन्हें रिपेयर करवा लेते हैं। किसी बड़ी कंपनी में जो शू मेकर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनकी क्या जॉब होती है, सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों जो फुटवेयर डिज़ाइनर होता है या शू मेकर होता है उसका सबसे पहला काम होता है आपके पैरों के हिसाब से फुटवेयर को डिज़ाइन करना। इसके लिए सबसे बड़ी योग्यता है कि उन्हें फुटवेयर के जो लेंथ होती है, जो साइज़ होते हैं वो पता हो। हालांकि आप खुद भी अगर ऑनलाइन खरीदी करते हैं तो आप भी समझ सकते हैं यार, फुटवेयर का चॉइस करना, साइज़ का पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। और हर एक शू के आसपास के और फोटोज़ में आपको मिल जाता है कि साइज़ कितना है, आप अपने पैर को किस तरीके से नापें, आप अपने पैर को किस तरीके से नापें, और आप स्केल लेकर के वहाँ पर भिड़े हुए होते हैं। लेकिन यही काम जो है शू मेकर को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। वो जानते हैं कि कितने प्रकार के पैर होते हैं और कितने छोटे या बड़े पैर होते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पैरों के लिए फुटवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो एक औसत व्यक्ति के पैर कितने बड़े होते हैं वो उन्हें पता होता है और उस हिसाब से वो फुटवेयर डिज़ाइन करते हैं। एक फुटवेयर को, एक जूते को या चप्पल को डिज़ाइन करते समय बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहली चीज़ तो साइज़, जो कि आम इंसान को समझ भी नहीं आता। एक शू मेकर को उस साइज़ को बहुत अच्छे से समझना होता है। उसके बाद उन्हें यह भी देखना होता है कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। भाई हर समय जो है ट्रेंड चेंज होता रहता है। अब धीरे धीरे हम लोग और भी ज़्यादा अच्छा ट्रेंड लेकर के आते रहते हैं। हम ही लोग लाते हैं क्योंकि हम ही लोग उन्हें पहनते हैं। जिस हिसाब से ज़्यादा बिक्री जिस प्रोडक्ट की हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, वो ट्रेंड हो जाता है। और उसी तरीके से उस ट्रेंड को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए कंपनीज और ज़्यादा रिसर्च कर रही होती हैं। तो ऐसे समय पर शू मेकर की जॉब और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें डिज़ाइन करना होता है। साथ ही साथ उन्हें यह भी देखना है कि कंफर्ट जो है इंसान का वो बना रहे। अभी आप जूते अगर खरीदते हैं या आप चप्पल अभी खरीदते हैं तो आपको पता है कि पैरों के लिए किस तरीके का कंफर्ट लगता है, किस तरीके के आपके पैर हैं, उसमें किस तरीके से आपको कंफर्ट मिलता है। आप जब दौड़ें तो आपके पैरों में किसी तरीके की परेशानी ना हो, आगे चल के आप जब चलें तो कोई परेशानी ना हो, आप इवन बैठे भी हुए तो आपको पैरों को कंफर्ट मिलता रहे। इस तरीके का उन्हें एक रिसर्च करनी होती है। तो ये भी एक शू मेकर का काम हो जाता है। दोस्तों अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो वहाँ पर ऐसे शू मेकर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज रखते हैं, जिन्होंने डिग्री करी हुई है, आपको बताना चाहूँगा फुटवेयर डिज़ाइनिंग में डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स आते हैं जिसको आप कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आपको एडिडास, नाइकी, रीबॉक जैसी कंपनीज में नौकरी भी मिल सकती है एज अ फुटवेयर डिज़ाइनर। दोस्तों दूसरा काम आ जाता है यहाँ पर, अगर आपने एक फुटवेयर डिज़ाइन कर भी लिया है कि हाँ ये फुटवेयर जो होगा कंफर्टेबल होगा, सब कुछ होगा, तो उसके बाद उसके मटेरियल का चुनाव करना भी एक शू मेकर की जॉब होती है कि जो मटेरियल वो चूज़ करें वो किस तरीके का होगा। आपने तरह तरह के मटेरियल देखे होंगे, कुछ रबर की चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ चीज़ें सिलिकॉन की बनाई जाती हैं, कुछ फुटवेयर आपने चमड़े के देखे हैं, कुछ फुटवेयर आपने कपड़े के देखे हैं। इस तरीके से पीयू सोल हो गया है, रबर सोल हो गया है, ऐसे बहुत सारे सोल के लिए अलग मटेरियल, ऊपर के कवर के लिए अलग मटेरियल, आपके
पैर को जो चीज़ कवर करेगी। तो ऐसे ही एक शू मेकर इन सब मटेरियल्स को बहुत अच्छे से जानता है और उन्हें पता होता है कि जो डिज़ाइन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा मटेरियल यहाँ पर सही बैठेगा, सूट करेगा और आपके पैरों को भी कंफर्ट देगा। अगर वहाँ पर फुली एक स्पोर्ट्स शू बनाने हैं लेकिन उसमें प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उन्हें देखना होता है कि ब्रीदिंग जो है बराबर से होते रहे, पैरों के ऊपर हवा बराबर से आते रहे, वरना पसीने की वजह से वहाँ पर जो है बदबू का सीन हो जाएगा। तो ये भी उनका ही काम होता है। इसके अलावा आपने तरह तरह के मोजे, सॉक्स देखे होंगे जो अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, चाहे वो शू लाइनर हो या फिर थोड़े ज़्यादा लंबे हो या फिर बहुत ज़्यादा जो लंबे होते हैं, या फिर आप फुटबॉल के मोजे देखते हैं, तो उनका भी डिज़ाइनिंग जो है एक शू मेकर ही करता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि जो डिज़ाइन है और जो मटेरियल चूज़ कर लिया गया है उस अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उस मटेरियल को ढालना। अब उसमें सोल की बात आ जाती है, उसके बाद उसके ऊपर के कवर की बात आ जाती है, सब कुछ बनाना। अगर चमड़े का शू बना है तो उस पर सही तरीके से पॉलिश करना, ये भी एक शू मेकर का काम है। अब कौन सी पॉलिश वहाँ पर करनी होगी, किस प्रकार के मटेरियल के लिए कौन सी पॉलिश होगी, आपको पता ही होगा कि कपड़े के जूते धोने के लिए भी एक पॉलिश आती है। एक पॉलिश नहीं कहेंगे उसे, एक मटेरियल आता है जिससे आप उसके आसानी से साफ़ कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हों। तो ये सब चीज़ें रिसर्च होती है एक अच्छा शू मेकर करता है। अब ये आमतौर पर वो सब लोग नहीं कर सकते हैं जो सिर्फ रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। इसके लिए डिग्री होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पढ़ाई करनी पड़ती है। उतना पढ़ाई करने के बाद लोग उस लेवल का सोच पाते हैं कि जूते जो हैं उनको या चप्पलों को या जो भी फुटवेयर है आपको उसको किस तरीके से क्लीन रखा जा सकता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों जो प्रोडक्ट बन चुका है उसकी टेस्टिंग की। तो यहाँ पर तरह तरह के टेस्टिंग की जाती है जूतों के ऊपर कि वो कितने समय तक चल सकते हैं। जो सोल डाला गया है क्या वो कि कोई इंसान अगर खरीदता है उन्हें रनिंग के लिए तो कितने समय तक चल सकेगा। पता चला आपने एक जूता बनाया, डिज़ाइन वगैरह सब पर बहुत सारा रिसर्च किया, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ही आपको लगभग 5-6 हज़ार का हो रहा है, जिसके बाद आप उसे बेचने निकाल रहे हैं। रिसर्च पर काफ़ी खर्चा हुआ है, 12-13 हज़ार का आप उसे बेच रहे हैं और वो कस्टमर के पास जाने के बाद 6 महीने तक भी नहीं टिक पा रहा है। तो ऐसे जूते जो हैं ख़राब हो जाते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे आजकल के समय में तरह तरह के सोल डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आपको कंफर्ट भी मिले और उनकी भी जो शूज़ है वो रिलायबल हो जाएं आपके लिए, वो आपके लिए लंबे समय तक काम कर सकें जो भी आपका फुटवेयर है। तो शू मेकर का काम है ये इंश्योर करना कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो सही है या नहीं। इसके लिए वो तरह तरह की टेस्टिंग करते हैं, उस सोल की, उस जूते की या उस फुटवेयर की तरह तरह की टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि कितना ज़्यादा वेट, कितना ज़्यादा स्ट्रेस ये चीज़ झेल सकती है। तब जाके वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन फाइनल होता है और उसके बाद उसे आगे बढ़ाया जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं जो हमारे आसपास मोची होते हैं, जो छोटे मोची होते हैं, जो खुद के स्तर पर काम करते हैं, वो भी तरह तरह के जूते डिज़ाइन करते होते हैं। फॉर्मल शूज़ ज़्यादातर इनमें लोकप्रिय होता है, जो फॉर्मल शूज़ ये डिज़ाइन करते हैं उनका भी कंफर्ट आप देखेंगे तो वो भी एक अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। आप पैर डालते ही समझ जाते हैं कि यार ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो लोगों को पसंद आए, उनके पैरों के अकॉर्डिंग वो शूज़ बने, ये एक शू मेकर का बहुत ज़्यादा जवाबदारी वाला काम होता है। दोस्तों शू मेकर का काम यहीं तक समाप्त नहीं होता। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि शू मेकर का काम होता है रिपेयर करना भी। तो जब बड़ी कंपनी कोई शू बनाती है तो उस पर वारंटी दिया करती है कि 1 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है कि प्रोडक्ट को कुछ नहीं होगा। ऐसे आप वुडलैंड देखेंगे, वो आपको 2 साल की वारंटी प्रोवाइड कर देते हैं कि इन जूतों को कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद, 4-6 महीने के बाद वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है, कहीं स्क्रैचेस ज़्यादा पड़ चुके होते हैं या कुछ धागे टूट जाते हैं या आप थोड़ा रनिंग वगैरह कर लिया तो सोल थोड़ा ख़राब होने लग जाता है। तो ऐसे समय पर आप जाते हैं कंपनी के पास, तो शू मेकर जो होते हैं वहाँ पर उस जूते को वापस रिपेयर करने का भी काम करते हैं। तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। रिपेयरिंग डिपार्टमेंट होता है जो कि उन चीज़ों को रिपेयर करता है, उन चीज़ों को ठीक करता है। आमतौर पर हम जो अपने शहरों में देखते हैं जो आम मोची होते हैं वो भी इस तरीके के काम करते हैं। आपकी चप्पल जूते टूट जाते हैं या आपका फुटवेयर में किसी तरीके को प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे रिपेयर करने का भी काम करते हैं, उसे सुधारने का भी काम करते हैं, साथ ही पॉलिश करते हैं, उसे क्लीन करके आपको देते हैं ताकि आपके पैरों का कंफर्ट सही तरीके से बना रहे। तो अभी तक जहाँ तक हम लोग समझते थे कि ये ज़्यादा कुछ मेहनत वाला काम नहीं है, आपको पता चलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। अगर आप भी एक शू मेकर बनने की सोच रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाता है, लेकिन इसमें इनकम बहुत अच्छी हो जाती है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि काफ़ी सारे लोग इस काम के बारे में जानें और इसमें अपना करियर आप
चूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी ड्रेस डिज़ाइन की जाती है उसी तरीके से जूते भी डिज़ाइन आपके फुटवेयर भी डिज़ाइन किए जाते हैं तरह तरह के, चाहे वो महिलाओं के हो या पुरुषों के जूते चप्पल हों, उनको डिज़ाइन किया जाता है और अच्छे तरीके से बनाया जाता है। तो तरह तरह की कंपनीज दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी जो है वैकेंसीज निकालती हैं जिसमें आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पेमेंट अगर बता दूं तो 10 से 15 हज़ार रुपये आप सबसे लोवेस्ट रेंज की जॉब के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग में काम करना होगा, प्रोडक्शन में काम करना होगा। अगर आप जैसे जैसे अगर आपको भी डिज़ाइनिंग आने लग जाती है, आपको भी समझ आता है, आपने डिग्री करी हुई, आपको डिज़ाइनिंग पता है कि कैसे पैरों को कंफर्ट दिया जाता है, तो आप इससे भी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं। और मैक्सिमम आप यहाँ पर 40-50 हज़ार 60 हज़ार तक भी कमा सकते हैं अगर आप एक ज़्यादा बड़े ओहदे पर नहीं जाते। उसके बाद फिर आप कंपनी के अंदर इंटरनल चीज़ों में चले जाते हैं, वहाँ पर आपको और भी इनकम होने लग जाती है। तो जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी, जितना ज़्यादा आपका नॉलेज होगा इस बारे में, उतना अच्छा आपकी कमाई होने लग जाती है। और अगर आप अपने स्तर पर करना चाहते हैं, आपने डिग्री कर रखी है और आप सोच रहे हैं कोई नया ब्रांड आप खुद बनाएं, तो आप खुद भी अपना ये कार्यक्रम, अपना जो काम है ये शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एक शूमेकर के काम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।